हमारा जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो पोटेशियम है, जो मैक्रो की कैटेगरी में पाया जाता है। उसके लिए जो हमें जांच करने के लिए जो भी रीजेंट्स उपयोग में आते हैं वो इस प्रकार से हैं: PSX1, PSX2 चारकोल, और PT1, PT2, PT3, PSS स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और PS2। ये इतने पोटेशियम की जांच के लिए हमारे प्रयोग में आने वाले रिएजेंट्स हैं। हम PSX1 और PSX2 को 125 ml डिस्टिल वाटर में मिला करके PSX का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जो प्राइमरी रूप से मिट्टी सैंपल्स में मिला करके एक्सट्रैक्ट के काम आता है। यहाँ जो भी आप लाइन में देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन में, ये मिट्टी के साथ डायरेक्ट क्रिया करके मिट्टी से फास्फोरस एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं। उसमें PSX1, PSX2 है, जिसे हम 125 ml डिस्टिल वाटर में मिला के PSX तैयार करते हैं, और उसमें एक पिंच हम लोग चारकोल का इस्तेमाल करते हैं सैंपल के साथ में। आफ्टर सेकिंग और एक्सट्रैक्शन हम लोग जो केमिकल्स मिलाते हैं वो है PT1, PT2, PT3, PS2 एंड ये हमारा जो है एक और ब्लैंक्स के ये समरूप PSS पोटेशियम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जो हम मेजर कैलिब्रेशन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। PT3 बनाने के लिए जो वाइल दी है, इसको हम 10 ml वाटर में मिला करके डिसॉल्व करते हैं। PT3 को बनाने के बाद में हमें उसे फिल्टर कर लेना है। अब हम सैंपल्स और ब्लैंक की तैयारी करेंगे। तो ब्लैंक के लिए हमें जो हम PSX बनाएंगे उसमें 20 ml PSX लेना है, 0.3 ml चारकोल लेना है, और उसे हम वाइड माउथ बॉटल्स में सेकिंग के लिए आधा घंटे के लिए चढ़ा देंगे। नमूने के लिए हमें 3 ग्राम मिट्टी यानी 2.5 ml मिट्टी लेनी है, और उसमें 15 ml PSX और 0.3 ml चारकोल मिलाना है, और सेम प्रोसेस सेकिंग के लिए आधा घंटे के लिए हमें चला देना है। हमें आधा घंटे सेकिंग करने के बाद उसे मिट्टी, उस नमूने को और ब्लैंक को, सॉल्यूशन को छान लेना है, और उसके बाद हम पहले ब्लैंक का एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। 2 ml ब्लैंक का घोल लेते हैं, उसमें 1 ml PT1, 11 बूंद PT2, और उसे 3 बार अच्छी तरीके से ढक्कन लगा के ऊपर नीचे सेकिंग के लिए ढक्कन बंद करके सेकिंग करते हैं। उसके बाद 3 मिनट के लिए तक छोड़ दें। अब हम उसमें 5 बूंद PT3 जल्दी से डालते हैं, और 1 मिनट इंतजार करके ढक्कन बंद करके उसे ऊपर नीचे करके 3 बार फिर से सेकिंग करते हैं। अब उसमें हम 1 ml PS2 डालते हैं, और 10 ml के निशान तक डिस्टिल वाटर डाल करके उस सॉल्यूशंस को हम पतला करते हैं, और ढक्कन करके बंद करके 3 बार उसे सेकिंग करते हैं ऊपर नीचे हिला करके, और 5 मिनट के लिए रख देते हैं। उसी प्रकार हम लोग पोटेशियम स्टैंडर्ड के लिए पोटेशियम स्टैंडर्ड हम लोग तैयार करते हैं। उसमें हम लोग 1 ml पोटेशियम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें 1 ml ब्लैंक एक्सट्रैक्ट लेते हैं, 1 ml PT1, और 11 बूंद हम लोग PT2, और 3 बार से ढक्कन बंद करके हिलाते हैं। 3 मिनट रख दें, और उसके बाद 5 बूंद PT3 जल्दी से डालते हैं, और 1 मिनट इंतजार करने के बाद ढक्कन बंद करके 3 बार ऊपर नीचे करके उसे रख देते हैं। 1 ml PS2 डालते हैं, और 10 ml के निशान तक हम उसमें डिस्टिल वाटर मिला करके 10 बार उसको ऊपर नीचे करके हम उसे रीडिंग के लिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग नमूने का डेवलपमेंट करते हैं। सैंपल एक्सट्रैक्ट को 1 ml सैंपल एक्सट्रैक्ट लेते हैं, और उसमें 1 ml ब्लैंक एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसमें 1 ml PT1, 11 बूंद PT2, और उसके बाद उसे ढक्कन बंद करके 3 बार सेकिंग करते हैं अच्छी तरीके से। उसको 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसमें 5 बूंद PT3 उसमें डालते हैं, और ये जो 5 बूंद हम लोग डालते हैं उसे हम थोड़ा सा फास्टली डालना है, और 1 मिनट के लिए इंतजार करते हैं। फिर उसे ढक्कन बंद करके 3 बार सेकिंग करते हैं। उसमें 1 ml PS2 डालते हैं, और उसके बाद 10 ml के निशान तक जल में पतला करके ढक्कन बंद करके उसे 3 बार हम ढक्कन बंद करके सेकिंग करते हैं, और 5 मिनट के बाद इसकी रीडिंग ले लेते हैं। इस तरह से हमें पोटेशियम की भी रीडिंग मिल जाती है।